विश्वनाथ पाल के लगातार जिस तरह से यूपी में ओबीसी सम्मेलन चल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब फिर से युवाओं में भी जनाधार जो बढ़ता दिख रहा है। मैं मुस्लिम समाज के भाइयों से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मुस्लिम समाज का कहीं हित है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है। तो आपने देखा मेरे साथ में तो यहाँ गुल मोहम्मद जो मुस्लिम समाज से आते हैं और में जोश है। हमारी जाट समाज के लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। जितना बेनिफिट जाट समाज को बीएसपी में हुआ किसी में नहीं हुआ। लोग तो कहते हैं चौधरी समाज या जाट समाज या ठाकुर समाज जो भी कहते हैं कि भाई बसपा ने कुछ नहीं किया, केवल सफेद हाथी बना करके छोड़ दिया है। वो प्रोडक्ट है ना, बीजेपी के प्रोडक्ट हैं। अच्छा। बीजेपी के लोग हैं, वो कहते हैं। हमारे गांव में 3 लड़के बिना पैसे के लग गए, बहुत गरीब थे बेचारे। जो कब लगे थे वो? गरीब बहनी सरकार में। अच्छा। पूरे भारतवर्ष में यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का 67वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह आपको बता दूं कि इस वक्त मथुरा में है और आप देख रहे हैं पीछे पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर तमाम लोगों की यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ बैनर लगे हुए हैं जो कि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी यानी कि भारत की महानायिका, विश्व की 8वें नंबर पर जो मानी जाने वाली आयरन लेडी के रूप में। और आप देख रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन को लेकर के जोर शोर से तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। कार्यकर्ता समर्थक उनके जो जन्मदिन को लेकर के काफ़ी कुछ तैयारियां हैं और आज उनके 67वें जन्मदिन को लेकर के यहाँ पर लोग बड़े ही तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ कार्यक्रम रखा गया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन है। इसी जन्मदिन के माध्यम से जनमानस में 2024 को लेकर के संदेश देना है। जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आएंगे वो बताएंगे कि हम लोगों को इस जन्मदिन के माध्यम से आम जनमानस को कि हम 2024 में किस तरीके से कामयाब होंगे, ये मेन लक्ष्य है। और इसके बाद माननीय बहन जी के जन्मदिन पर पूरी तैयारी पूर्ण है और बहुजन समाज पार्टी का बूथ स्तर तक शुभचिंतक समर्थक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। दर्शकों को अपना परिचय दीजिए कैमरा के सामने। मेरा नाम सत्य प्रकाश करदम है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं बीएसपी पार्टी की? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के हमने कमर कस रखी है। हम 70 वार्ड में से 17 वार्ड पर चुनाव लड़ाएंगे। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरी कोशिश रहेगी पूर्ण रूप से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्षद और मेयर बनाएं। ऐसा माननीय बहन जी का निर्देश है। मथुरा में अब बीएसपी पार्टी को किस नज़रिए से देखते हैं? किस तरह का मतलब कि उनका रुझान है, किस तरह का जनाधार बढ़ रहा है? ओबीसी सम्मेलन किए जा रहे हैं लगातार पूरे यूपी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के साथ जो छल किया है वो किसी जनमानस से छिपा नहीं है। ओबीसी को शून्य मानते हुए इनने कहा, सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि शून्य मान करके चुनाव करा लिया जाए, मगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये चाहते हैं कि गुमराह कर करके ओबीसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी से लगाव है उन लोगों का। वो ये चाहते हैं कि कभी भी मौका मिले नकल निकाय वाला चुनाव को, जब बहुजन समाज पार्टी को ओबीसी समाज से लेकर के एससी से लेकर वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहता है। ये बात जब चुनाव होगा, जब आपके सामने पता लगेगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन किए गए थे और अब निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ओबीसी सम्मेलन को लेकर के तमाम तरीके के उनको जोड़ने के प्रयास किए गए। उनका आखिर टूटने का क्या वजह थी और क्या वो ओबीसी सम्मेलन करके ओबीसी पाल बघेल समाज के लोग इनको जोड़ पाएंगे? देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश के पाल बघेल समाज के सम्मानित विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो लोगों में संदेश गया है, लोग भारी संख्या में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रभावित हैं और हमको उम्मीद है कि ओबीसी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा। तो आपने देखा जिस तरह से लोगों प्रिय बहन कुमारी मायावती के नए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को बनाए जाने को लेकर के लोगों में एक जोश भरने को देखने को मिला है। वहीं विश्वनाथ पाल यानी कि लोगों में जान भरने का काम कर रहे हैं।
यूपी में तरह तरह के कार्यक्रम, तरह तरह के ओबीसी सम्मेलन लगातार किए जा रहे हैं, यानी कि बीएसपी फिर से एक जनाधार के रूप में देखी जा रही है। तो आपको बता दें, विश्वनाथ पाल के लगातार जिस तरह से यूपी में ओबीसी सम्मेलन चल रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब फिर से युवाओं में भी जनाधार जो बढ़ता दिख रहा है। बुजुर्ग भी एक बार फिर से बीएसपी की तरफ रुख करने लगे हैं। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का एक बार फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ फिर से कामयाब होता जा रहा है। मेरे साथ में यहाँ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर गुल मोहम्मद शाह। सर, अब की बार किस तरह से नजरिए से देखते हैं, जैसे बीएसपी का एक दलित मुस्लिम गठजोड़ चल रहा है, इसको लेकर किस नजरिए से आप देख रहे हैं इसको लेकर? मैं कहना चाहूँगा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं और निरंतर उनका ये प्रयास है कि मुस्लिम समाज ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। आने वाला जो नगर निकाय चुनाव है, ये बहुजन समाज पार्टी का एक छमाही परीक्षा होगी और इस निकाय चुनाव को हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में अपने मेयर, चेयरमैन, पार्षद और सभासद जिताकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि सर्व समाज के साथ साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ साथ मुस्लिम समाज भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि निकाय चुनाव तो हमारी एक छमाही परीक्षा है और निकाय चुनाव जीतकर माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे और आने वाला 2024 का जो आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सांसद जिताकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे और माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। बीएसपी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का एक बार फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ इस समय चल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या ये कामयाब हो पाएगा? क्या उम्मीद जताई जा रही है आप? निश्चित तौर पे मान्यवर साहब कांसी राम जी ने दलित, पिछड़ा और मुस्लिम गठजोड़ जो बनाया था और उस पर मान्यवर साहब ने काम किया था, उसके साथ साथ सर्व समाज पार्टी से जुड़ा और उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। आने वाला जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, इसमें सर्व समाज पार्टी के साथ है, मुस्लिम समाज ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जुड़ रहा है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा एमपी जिताकर माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे और माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी ने और जिस तरह से पूरी तैयारी की थी और वहीं ब्राह्मण सम्मेलन भी किए थे, फिर भी उसके बाद में भी एक सीट पर सिमट करके इसके किस नज़रिए से देखते हैं इसको लेकर के? देखिए, ये जो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में आरएसएस ने बहुजन समाज को भ्रमित कर दिया और माननीय बहन जी को ऐसा दर्शा दिया कि बहन जी लड़ाई में नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी, जो कि आरएसएस के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने लड़ाई में दिखाया, तो वो उसका वोट 8% है ओनली और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, बेस वोट है, वो 26% के करीब बनता है। आप एक चीज़ बताएं कि 8% वाला लड़ाई में है और 26% वाली बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, ऐसा मानना है मीडिया के लोगों का और आरएसएस के लोगों का। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विधानसभा के चुनाव में हमारा समाज, यानी कि खास तौर से मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज को गुमराह किया गया और ऐसा बताया गया कि समाजवादी पार्टी लड़ाई में है और बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है, उसका 1/3 भी समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत नहीं है। तो मैं अपनी समाज के लोगों से, मीडिया के माध्यम से घर घर जाके माननीय बहन जी का आदेश है कि नुक्कड़ सभाएं करके और घर घर जा कर के एक फर्श और दरी बिछा करके लोगों को बताएं कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है। ऐसा गुमराह करने का काम ये हमारे आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अन्य दलों के लोग हमारे वोट को भ्रमित करने का काम करते हैं। माननीय बहन जी के दिशा निर्देशानुसार हम लोग घर घर जा कर के समाज को इकट्ठा करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा समाज समझ भी रहा है, पार्टी से जुड़ रहा है, बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज पार्टी के साथ है और आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के निर्देश जारी होते हैं, उस तरह से सही मायने में आपको लग रहा है कि कार्यकर्ता उस निर्देशों का पालन करते हैं? बिल्कुल, माननीय बहन जी के हम सिपाही हैं, सभी कार्यकर्ता माननीय बहन जी के दिशा निर्देश का पालन करते हैं और बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। माननीय बहन जी हमारी नेता हैं और उनका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है और हम
उनके आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं, घर घर जाकर सब समाज को समझाने का काम कर रहे हैं और समाज समझ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है और सब मुस्लिम समाज को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? मैं मुस्लिम समाज के भाइयों से मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम समाज का कहीं हित है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है, क्योंकि माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। अपने शासनकाल में कोई भी धार्मिक दंगा नहीं होने दिया। माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मुस्लिम समाज के बेटों को माननीय सांसद बाबू मुनकाद अली जी को 2-2 बार राज्यसभा में भेजने का काम किया और सर्व समाज के लोगों को, मैं तो मुस्लिम समाज के साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि माननीय बहन जी सर्व समाज का सम्मान करती हैं। सर्व समाज के बेटों को विधान परिषद और राज्यसभा भेजने का काम करती हैं। जैसे कि हमारे आगरा, पड़ोसी जनपद आगरा है और पड़ोसी हम मथुरा के निवासी हैं। आगरा जनपद से माननीय गोरेलाल जाटव जी को, जो कि जाटव समाज से हैं, उनको SC/ST आयोग का चेयरमैन बनाकर समाज को सम्मान देने का काम किया। सुनील चित्तौड़ साहब को सदस्य विधान परिषद बनाकर सम्मान देने का काम किया। पाल बघेल समाज से प्रताप सिंह बघेल साहब को भी विधान परिषद सदस्य बनाकर पाल बघेल समाज को सम्मान देने का काम किया। मैं खास तौर से मुस्लिम समाज को ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज का हित सिर्फ और सिर्फ बसपा में है और बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम जुड़ रहा है। आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का है। मुस्लिम समाज के लोगों का ये कहना आता है कि बसपा की तरफ से मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं किया, इसको लेकर कैसे संतुष्ट कर पाएंगे उन लोगों को? ऐसा है, मुस्लिम समाज भ्रमित हो जाता है। RSS का एक एजेंडा है। माननीय बहन जी जब पूर्व में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पूर्व में 3 बार सरकार बनी, 4 बार सरकार बनी। पहली सरकार 95 में बनी, दूसरी सरकार 97 में बनी, तीसरी सरकार 2002 में बनी और चौथी सरकार 2007 में बनी। तो मैं अपनी समाज के भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि पूर्व की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। जैसे माननीय बहन जी ने 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और वो समाज के हितों के निर्णय लेने लगीं, तो जो समाज में, जो पार्टी में शामिल थे, जो लोग सरकार में शामिल थे, उनको वो बात रास नहीं आई और सरकार को गिराने का काम किया। 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, किसी न किसी दल का सहारा लेना पड़ा और वो दल नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन मुख्यमंत्री मायावती जी अपने समाज के हित में फैसले लें। जैसे ही माननीय बहन जी ने सर्व समाज के फैसले लेने शुरू किए और उनको ये चीज़ रास नहीं आई, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार को गिराने का काम किया। 2007 में जब एक नारा था कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो बहुजन समाज के लोगों ने एक नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। और हमारी जो बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके बीच जाके गलत प्रचार करना शुरू कर दिया कि जब एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री बन सकती है तो ये निषाद समाज के लोगों आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। जैसे कि निषाद समाज के संजय निषाद जी ने एक दल बनाया और दल बना करके वो भाजपा में उन्होंने अपना समर्थन कर दिया। अनुप्रिया पटेल जी ने अपना एक दल बनाया और साथियों इसके साथ साथ हमारे जो OP राजभर जी हैं, उन्होंने भी एक दलित बनाया। ये सब लोग बहुजन समाज के लोग थे। निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? निकाय चुनाव को लेकर के हम बूथ तक जा रहे हैं, बूथ और सेक्टर पर मीटिंगें ले रहे हैं, सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आपने देखा मेरे साथ में तो यहाँ गुल मोहम्मद जो मुस्लिम समाज से आते हैं और BSP सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन को लेकर पीछे पंडाल जो देख रहे हैं आप, जिस तरह से यहाँ तैयारियां जोरों पर है, यहाँ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं और भी यहाँ रूबरू कराता हूँ, यहाँ लोग मौजूद हैं, यहाँ खड़े हुए हैं जो भी आज उनके 67वें जन्मदिन पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज BSP सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? सर जन्मदिन जो बहन जी का है, बहुत कार्यकर्ता में जोश है और हमारी जाट समाज के लोग भी काफ़ी आ रहे हैं और बहुत बड़ी खुशी है। अभी सर्दी की वजह से लोग अभी आ नहीं पाए, लेकिन बहुत तादाद में लोग आएंगे और जन्मदिन बहुत सिस्टम से बनाएंगे उनका। हम चाहते हैं। जाट समाज से हैं जी। तो BSP से लोग कहते हैं कि नहीं जाट समाज जुड़ नहीं पा रहा, इसको लेकर क्या कहना, किस नजरिए से देखते हैं आप? बीजेपी लोग कहते हैं, BSP के लोग नहीं कहते। अच्छा। हाँ, बीजेपी के लोग कहते हैं कि जाट समाज नहीं जुड़ रहा है, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कहते कि जाट समाज नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि जाट समाज को हमेशा बहन जी ने सम्मान दिया है। चुनाव लड़ाया, विधायक बनाए, प्रमुख सचिव बनाए, नौकरी में बहुत दी। जितना बेनिफिट जाट समाज को BSP में हुआ, किसी में नहीं हुआ। लोग तो कहते हैं चौधरी समाज या जाट समाज या ठाकुर समाज जो भी कहते हैं कि भाई बसपा ने कुछ नहीं किया, केवल सफेद हाथी बना करके छोड़ दिया है।
वो प्रोडक्ट है ना, बीजेपी के प्रोडक्ट हैं। अच्छा। बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं, लेकिन घरों में गांव में जाके देखिए जाट समाज के कितने लोग लगे हैं। हमारे गांव में 3 लड़के बिना पैसे के लग गए, बहुत गरीब थे बेचारे, जो कब लगे थे वो? करीब बेंजी सरकार में, अच्छा। बेंजी सरकार में लगे जाट समाज के लोग, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। आरक्षण में बेंजी ने हमेशा सपोर्ट दिया जाट समाज का। और बीसी का जो आरक्षण है, जो मानवर साहब ने या बाबा साहब ने की कृपा से वो आरक्षण मिला। बीजेपी इस काम लग रही है कि बीसी का आरक्षण को खत्म। बीजेपी भी तो आपको फ्री का राशन दे रही है ना आपको, और क्या चाहिए? फ्री किसके जरिए? वो राशन तो हमारा ही है, उसका क्या है? वो अपनी खेती करें, वो उगाएं, जब फ्री बांटें। वो है किसका वो राशन? है तो हम लोगों का राशन। हमारी महंगाई कितनी हो गई, स्थिति बहुत खराब है, गरीब स्थिति मर रहा है पूरा। राशन बांटने से कुछ नहीं होना है। जनता वो मतलब बहुत परेशान हो चुकी है, अब इनका चल नहीं पाएगा, झूठ और बहुत चल रहा है मामला। भाजपा सरकार ने ये भी तो कहा था कि एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, क्या आपको मिली नहीं है अभी तक? यूपी में मिली नहीं अभी तक नौकरी मिली है ना, कौन कह रहा है? बेरोजगारी मिली है, बहुत सारी बेरोजगारी मिली है, वो नौकरी मिली है। वो जहाँ भी लगा देते हैं, राशन बांटते हैं, उसकी भी नौकरी बता देते हैं कि राशन हम इतना दिया, ये भी नौकरी कर रहे हैं। नरेगा वालों दिखा देंगे ये भी नौकरी कर रहे हैं, कोई सम्मेलन करेंगे इतनी रोजगार दे दिया, रोड का काम करेंगे ये भी रोजगार दे दिया। नौकरी प्रॉपर नौकरी कहाँ मिली बताओ मुझे? भर्ती कराते हैं, स्टे दबा देते हैं, पेपर लीक कर देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। इन्हीं की प्लानिंग है। अभी जो आरक्षण हुआ है नगर निगम का, वो प्लानिंग है उनकी खत्म करना, और उसके बाद दिखाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम लोग बहुत तरह बीसी का सम्मान कर रहे हैं, बीसी की इज्जत को बचा रहे हैं। बचा क्या रहे हैं? वो खत्म कर रहे हैं। आपको बीएसपी में जुड़ने का क्या कुछ वजह रही थी, क्यों बीएसपी में जुड़े, इसके लिए क्या कारण? बीएसपी में जुड़ने का मेरा ये था कि मेरे समाज का भलाई भी हो सकता है, बीएसपी में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग बेंजी सरकार में थे, जब हम बीएसपी में जुड़ गए थे। चौधरी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, चौधरी समाज संदेश सबको पता है, हर गांव में, खेतों में, भगाने पे जब बैठते हैं तो चर्चा होती है कि सरकार जो चलाया है वो बेंजी मायावती ने चलाया, बाकी किसी और की बस की नहीं। बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बहुत स्थिति खराब है, कुछ नहीं है, बहुत मतलब बहुत जनता परेशान है, हर समाज का। दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं देवी सिंह कुंतल हूँ, पूर्व जोन इंचार्ज आगरा अलीगढ़ मंडल। मेरा गांव रसलूपुर है। मैं करीब 15 साल से बसपा में जुड़ा हुआ हूँ, पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करता हूँ। पद रहे या ना रहे, लेकिन मैं हमेशा पार्टी साथ रहता हूँ। तो आपने देखा जिस तरह से लोग आज भी बीएसपी में जुड़ने के लिए लगातार जुनून के साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, और खास करके मैं आपको बता दूं बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने जब से नए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को बनाया, तब से लोगों में एक बार फिर से जुनून देखने को मिला। पीछे पांडल में फिर से आप रूबरू कराता हूं, जहां पर लोग मौजूद और ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। जिस तरह से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, यहाँ पर गाने का और मंच लगाया गया है, जिस तरह से तमाम लोग मौजूद हैं। पीछे देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों, हजारों लोगों के आने की पूरी व्यवस्था की गई है। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का 67वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं आरपी सिंह, समदरुड़े, उत्तर प्रदेश। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।